वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक ऑन माय चैनल। सो अब बहुत ही अमेजिंग वीडियोस जो हैं वो आने वाली हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें इस वीडियो को और कॉमेंट लाजमी करना है। ओके, सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो है सीलिएक डिजीज़ के ऊपर, यानी कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस के ऊपर। सब कुछ जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली आम है कि पाकिस्तान में बहुत लोगों को नहीं पता कि सीलिएक डिजीज़ होती क्या है और सीलिएक डिजीज़ को हम किस तरह से ट्रीट करें। तो वो डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, या अक्सर लोग जो हैं वो समझते हैं कि सिर्फ जो है हमें जो है वो डायरिया हो गया या वॉमिटिंग हो गई है तो उसकी वजह से वो उसको घर पे ही ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डिज़ीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा आम है और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। सो आज हम बात करेंगे सीलिएक डिजीज़ के बारे में। सीलिएक डिजीज़ होती क्या है, सीलिएक डिजीज़ क्यों होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि सीलिएक डिजीज़ क्या होती है। सीलिएक डिजीज़ होती है गंदम खाने की वजह से आपको पेट में जो है वो बहुत ज़्यादा सवेयर दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि गंदम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन जो है वो उन लोगों के पेट में जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा होता, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी में वो एंजाइम नहीं होता जो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो ब्रेक डाउन करे और हमारे ब्लड में वो एब्जॉर्ब हो सके। सो ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो है उसकी वजह से हमें क्या सिम्टम्स शो होते हैं। सबसे पहले जो है वो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। आपका इंतहा से ज़्यादा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है और आपको पता नहीं होता कि किस वजह से हमारा वेट लॉस हो रहा है। सेकेंड चीज़ कि जो हमारी पेट है उसमें बहुत शदीद जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है, जैसे क्रैम्प्स होते हैं जिसको बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मरोड़ उठते हैं हमारे पेट के अंदर। सेकेंड चीज़ है हमें डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर लूज मोशंस हो जाते हैं। इसके अलावा हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा थकावट बहुत ज़्यादा फील होती है। तो ये सिम्टम्स हैं ग्लूटेन इंटॉलरेंस के। तो अगर आपको इनमें से इन सारी सिम्टम्स में से अगर कोई 4 सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, जो अभी आप कोई गंदम खाते हैं या फिर आप जौ खाते हैं, तो उसकी वजह से अगर आपको ये सिम्टम शो हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं, यानी कि आपको सीलिएक डिजीज़ है। अब सीलिएक डिजीज़ जो है वो क्यों होती है हमारी बॉडी के अंदर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जो कि ग्लूटेन को ब्रेक डाउन करता है, जो है वो डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी कि हमारे खून के अंदर वो एब्जॉर्ब होते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जब सीलिएक डिजीज़ होती है तो हमारी बॉडी के अंदर एक तो वो एंजाइम नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता, उसकी वजह से ग्लूटेन की जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होती है। ग्लूटेन जो है, अगर आपने कभी आटे को देखा, जब हम आटा गूंथते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, यानी कि वो साथ जुड़ जाता है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम जो है वो चोकर का आटा यूज़ करें या फिर हम जो है वो बाजरे का आटा यूज़ करें तो वो जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। सो उसको जो है हम लोग अगर खाएंगे तो उसकी वजह से हमें पेट में दर्द और ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ ये है कि जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है या जो सीलिएक डिजीज़ है वो कभी भी आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में कभी भी वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। जैसे कि आप ये अज्यूम करेंगे कि अगर मैं छोटा था या मैं छोटी थी तब मैं रोटी खा लेती थी, तब मुझे कुछ नहीं होता था, लेकिन अब जो है वो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो वो इसीलिए बिकॉज़ ये लाइफ की किसी भी स्टेज पे हो सकती है। सेकेंड ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। सबसे पहले ये है कि जो एंजाइम ग्लूटेन को तोड़ने के लिए यूज़ होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं बना जो कि हम, या कोई ऐसी मेडिसिन नहीं अवेलेबल जो कि हम यूज़ करें और उसकी वजह से हमारी सीलिएक डिजीज़ जो है वो क्योर हो जाए। सेकेंड चीज़ ये है कि जो है वो हम कोई भी ऐसा जो है वो एक्सरसाइज कर लें या फिर कोई ऐसी रेमेडी यूज़ कर लें घर पे जिसकी वजह से हमारी सीलिएक डिजीज़ ठीक हो जाए, तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से भी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि सीलिएक डिजीज़ की सिर्फ पूरे वर्ल्ड में एक ही ट्रीटमेंट है और वो है डाइट। सिर्फ डाइट ही है जो कि आपकी सीलिएक डिजीज़ को ठीक कर सकती है और उसकी वजह से आपका जो वेट लॉस है वो बेहतर हो सकता है और डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो क्योर हो सकते हैं। अब सीलिएक डिजीज़ जो है वो किन किन चीज़ों में होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया गंदम में सबसे ज़्यादा ग्लूटेन होता है। उसके बाद जो है
आपका जो बार्ले है यानी कि जो आपका जौ है उसके अंदर होता है, मॉल्ट जो है मॉल्ट के अंदर भी होता है, वो भी एक जौ की किस्म ही होती है, उसके अंदर होता है, और राई जो राई होती है उसके अंदर भी जो है वो ग्लूटेन होता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, मैं उसकी एक लिस्ट जो है वो यहाँ पे शेयर कर दूँगी, तो आप उस लिस्ट से देख सकते हैं कि किस किस चीज़ में ग्लूटेन होता है। अब सेकेंड चीज़ ये है कि आपने इसको ट्रीट किस तरह से करना है। कोई भी ग्लूटेन से बनी हुई चीज़ आपने जो है वो नहीं खानी। जैसे ही आप ग्लूटेन से बनी हुई चीज़ खाएंगे तो उससे आपके पेट में दर्द होगी, आपको जो है वो लूज मोशंस होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, वॉमिटिंग इज़ अ वेरी रेयर सिम्टम, लेकिन डायरिया और लूज मोशन जो है वो एक बहुत ही जो है वो बड़ा सिम्टम है सीलिएक डिजीज़ का। सेकेंड चीज़ ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ग्लूटेन शामिल है वो भी आपने नहीं खानी। अक्सर जो हमारे पास चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप कोई पैकेट लेते हैं जिसमें अगर आपने चिप्स का पैकेट लिया है तो उसके पीछे जो है वो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं, मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ पर डाल दूँगी कि आप उनको कैसे पढ़ सकते हैं। उसके नीचे अक्सर जो है वो चॉकलेट्स के नीचे लिखा होता है, अक्सर जो चिप्स हैं उनके नीचे लिखा होता है कि ग्लूटेन इनसाइड या कंटेन्स ग्लूटेन। इसका मतलब है कि इसके अंदर ग्लूटेन है, और जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस के पेशेंट हैं वो इसको ना खाएं ताकि उनको जो है वो सिम्टम्स एलिवेट उनके ना हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपने नहीं यूज़ करनी, तो आपकी सीलिएक डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी। सो सीलिएक डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसमें आपने सिर्फ यही चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने रोटी नहीं खानी, आपने जो है वो जौ से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी। आप जैसे पेस्ट्रीज़ हो गई, केक्स हो गए, इनमें भी जो है वो हम आटा मैदा यूज़ करते हैं, वो नहीं खाना। ठीक है, आप चोकर से बनी हुई रोटी खा सकते हैं, आप जो है वो किसी दूसरे जैसे बाजरा है आप बाजरे की रोटी खा सकते हैं, आप चावल खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस यूज़ करें तो उससे भी आपके जो सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। प्लस आप सालन या वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अगर आप दाल जो है वो खा रहे हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कौन कौन सी ऐसी दालें हैं जिसके अंदर ग्लूटेन नहीं है, आप वो वाली दालें जो हैं वो खा सकते हैं। प्लस आपने अगर कोई भी कैंडी बार लेनी है, आपने कोई भी चॉकलेट लेनी है, उसके ऊपर आप देखेंगे इसके ऊपर ग्लूटेन जो है उसका सिम्टम लिखा तो नहीं हुआ कि इट कंटेन्स ग्लूटेन। अगर ग्लूटेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने वो चीज़ नहीं खानी, और उसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा एलिवेट होंगे। सो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और अपनी डाइट को इसी तरह फॉलो करेंगे तो आपकी सीलिएक डिजीज़ जो है वो बेहतर हो जाएगी, और आप जो है वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने जो ग्लूटेन से बनी हुई चीज़ें हैं वो नहीं खानी, अपनी डाइट को इस तरह से ऑल्टर करना है। प्लस आपने एक्सरसाइज करनी है, तो आपकी जो कंडीशंस हैं वो बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी, जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह, और जो सारे सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इसकी कोई मेडिकेशन नहीं है, तो आपको जो है वो अपना लाइफस्टाइल ही मॉडिफाई करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो आप उनको अवॉइड करेंगे तो आपकी जो सीलिएक डिजीज़ है वो अच्छे से क्योर हो जाएगी। सो आई होप कि आपको सीलिएक डिजीज़ क्या है और किस तरह से इसको क्योर करना है, क्या हमें डाइट लेनी है जिसकी वजह से हमारे सिम्टम्स जो हैं वो एलिवेट ना हों, तो उनके बारे में समझ आ गई होगी। सो दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक, और आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और कमेंट लाजमी करना है ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने अपने कौन कौन से रिव्यूज़ शेयर किए हैं और किसको कौन सा फ़ायदा हुआ है। ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।